यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को फिजिक्स का लेसन प्लान एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन प्लान के जो अंदर बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो लगभग सभी लेसन प्लान में सेम होते हैं। तो ये आप लोगों का फिजिक्स का लेसन प्लान है। इस तरीके से आप लोगों को इंडेक्स बनानी है जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक होंगे। इसके बाद ये आपका फर्स्ट लेसन प्लान है। लेसन प्लान इस तरीके से आप लोग बनाए, दोनों पेज को कवर करते हुए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज के इस साइड आप लोगों को विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण। विद्यालय का नाम आप लोगों को ब्लैंक रखना है, कक्षा जिस क्लास का आपने टॉपिक लिया है वो, विषय जो आप सब्जेक्ट लिए हैं वो, और यहाँ प्रकरण जो टॉपिक आप एक्सप्लेन करने वाले हैं वो। उसके अपोजिट साइड में आप लोगों को डेट ब्लैंक रखनी है। उसके बाद कालखंड, कालखंड मतलब जो पीरियड आप ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पीरियड है। समय 45 मिनट। अब हम जो लेसन प्लान बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? जब एक शिक्षक क्लास में, एक टीचर क्लास में जाता है तो उसके पहले वो अपनी कुछ तैयारी करके जाता है कि हाँ, आज हमें क्लास में जाके ये पढ़ाना है और मैं अगर ये पढ़ाती हूँ तो इससे बच्चों को ये जानकारी प्राप्त होगी। कुछ सामान्य उद्देश्य प्राप्त होंगे और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं लेसन प्लान में, उसमें है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वो होते हैं जो जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से आप लोगों के क्या क्या उद्देश्य पूरे होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो लिया है, इसमें जैसे विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, तार्किक मानसिक शक्ति बढ़ेगी, दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान। इस तरीके से आप लोग को एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को सामान्य उद्देश्य के लिखने हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे ये। और फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का रिलेशन सीधे सीधे टॉपिक से होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों में क्या डेवलप होगा, आपका क्या उद्देश्य पूरा होगा, ये आप लोगों को बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ जो टॉपिक लिया है बल, है ना, तो उसको पढ़ाने से विद्यार्थियों को बल की परिभाषा समझ आ जाएगी, उनको उदाहरण देना आ जाएगा, बल का महत्व बता सकेंगे, है ना, उसके फॉर्मूला बता सकेंगे। ये सारे उद्देश्य मेरे ये विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे क्योंकि मेरा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मेरे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आवश्यक सामग्री। जब हम टीचर कक्षा में जाती हैं तो उन्हें अपने साथ साथ क्या लेके जाना है, जैसे कि चौक, डस्टर, मॉडल। इसके अलावा जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट के लिए खासकर आप मॉडल लेके ही जाना है आप लोगों को। और जिस चीज़ से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, चार्ट भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली आप किसी चीज़ को ले जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो आप टॉर्च ले जा सकते हैं, है ना। अगर आप मैथ्स में अगर आप वृत्त पढ़ा रहे हैं तो आप बॉल ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग की ये आवश्यक सामग्री हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट होता है पूर्व ज्ञान। बच्चे, आप जिस टॉपिक को यहाँ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चे जो जानकारी रखते हैं उसको आप लोग को केवल एक लाइन में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र बल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद होती है शिक्षण विधि। जो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाने की अलग अलग शिक्षण विधि होती है। जनरली मैथ्स में जो होती है वो प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल विधि, है ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि, ये सारी जो विधियां होती है, मेथड होती है, ये साइंस की होती है। मैथ्स की जो विधियां होती है जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, है ना। इसके अलावा जो कॉमन विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, है ना, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये सारी शिक्षण विधियां होती है। वो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 विधि आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न होते क्या हैं? प्रस्तावना प्रश्न मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो टॉपिक आप लोग को डायरेक्टली बोर्ड में जाके नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट ऊपर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ फिजिक्स लिया है एक आप लोग के लिए एग्जाम्पल, तो मैं बोर्ड पे जाके पहले सिर्फ विषय फिजिक्स लिखूंगी, है ना, भौतिक विज्ञान। इसके अलावा कुछ नहीं। बाद में हमें बच्चों से आपका जो मेन लेसन प्लान, जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो मेन लेसन प्लान आपका यही प्रस्तावना प्रश्न से ही स्टार्ट होता है। यहाँ जाके आप लोगों को बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न करने हैं जिससे बच्चों में क्यूरियसिटी, उनमें एक इच्छा जागृत हो कि हाँ, हम नया टॉपिक आज क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज कुछ नया जानकारी हमको प्राप्त होगी। तो ये सब हमें बच्चों के अंदर वो चीज़ जागृत करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है प्रस्तावना प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए कैसे प्रश्न किए गए हैं, तो इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये प्रस्तावना प्रश्न एटलीस्ट 4 से 5 होने चाहिए। तो जैसे पहला प्रश्न है कि यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कार, बस, ट्रेन आदि। फिर दूसरा है कि यदि कार सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो क्या करना पड़ता है, तो धक्का देना पड़ता है। तो धक्का देने पर क्या लगाना पड़ता है, तो बच्चों का आंसर होगा बल।
अब हम पूछेंगे कि बल की परिभाषा या मात्रक बताइए। तो देखिए बच्चे यहाँ बल तक आंसर आप लोग को इजीली दे देंगे, वो यहाँ तक ये समझेंगे कि हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन जब आप बल की परिभाषा और मात्रक पूछेंगे तब उन्हें लगेगा कि अरे हमें तो मतलब और जानकारी चाहिए। यहाँ बच्चे क्या हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर उन्हें अपना टॉपिक बताना है। किस तरीके से बताना है, उद्देश्य कथन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उद्देश्य कथन। इसके थ्रू आप बताओगे कि छात्रों या बच्चों आज हम भौतिक विज्ञान में विषय के अंतर्गत बल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम यहाँ से जो हमें लेसन पढ़ाना है बल के बारे में वो यहाँ से स्टार्ट होगा। पूरे लेसन प्लान को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। उसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण, ये होता है प्रस्तुतिकरण, जिससे प्रस्तुतिकरण जो भी पार्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे हम 2 अन्विति में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है प्रथम अन्विति, दूसरा होता है द्वितीय अन्विति, है ना। हम पूरा एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 भाग में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रथम अन्विति, फिर यहाँ पे ऐसे ही आड़ा पेज आप लोग को कवर करना है। इसमें आ जाएगा क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य। यहाँ आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन करना है, जो भी प्रथम अन्विति में, सपोज मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे प्रथम अन्विति में आप लोगों ने बल के बारे में बता दिया, बल क्या होता है, बल का सूत्र बता दिए, है ना, और इसके अलावा बल के मात्रक बता दिए आप लोगों ने। ये आप लोग को प्रथम अन्विति में बताना है, ठीक है। जो भी आपको एक्सप्लेन करना था आपने यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर लिया। जो ब्लैक बोर्ड वर्क करना था वो इस तरीके से ब्लैक पेपर मार्केट में मिलता है, उस पर सिल्वर कलर के पेन से आप लोगों को लिखना है। जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे तो बच्चे क्या कर रहे थे, मौन थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ये बोर्ड की तरफ देख रहे थे, ये सब आप लोग को यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है अपनी प्रथम पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट था आपका प्रथम अन्विति, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें बोध प्रश्न लिखा नहीं है, इस तरीके से आपको बोध प्रश्न लिखने हैं। बोध प्रश्न मतलब जो भी आपने पढ़ाया उसके ऊपर आप लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। देखिए जैसे ये बोधात्मक प्रश्न, और इस तरीके से आप लोगों को 2-3 प्रश्न करने हैं बच्चों से, वो तुरंत आप लोगों को वहीं के वहीं आंसर देंगे। इसके बाद हमारी द्वितीय अन्विति स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो हमारा आधा हिस्सा बचा था पढ़ाने का वो, उसमें वापस से वही कॉलम, सेम कॉलम बनेंगे। अब शिक्षण बिंदु के अंतर्गत मुझे जो आगे का पढ़ाना था, जैसे न्यूटन तथा डायन ने जो बताया है बल के बारे में वो, और मैथमेटिकल एक प्रश्न की सॉल्व किया है, जो मैंने बोर्ड पे वर्क करवाया है वो सब आप लोग यहाँ पे द्वितीय अन्विति में लिखेंगे। उसके बाद वापस से जो हमने समझा दिया उस पर फिर से बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न एटलीस्ट 4 से 5 होने ही चाहिए। इसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। तो मतलब जो प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति हमने पढ़ा दी है, उन दोनों पार्ट में से हमको 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं कि बच्चों ने कितना समझा। वहाँ आप लोगों को ओरली क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपको कक्षा कार्य देना है, जो वहीं पे बच्चों से आप लोगों को करवाना है। जैसे ड्राइंग दे दिए, फॉर्मूला लिख के बताओ, या 1-2 ओरल क्वेश्चन कर दिए या रिटर्न क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके से। इसके बाद आपको गृह कार्य देना है, होमवर्क, है ना, तो वो भी आप लोग को होमवर्क के 2-3 प्रश्न देना है। इस तरीके से आप लोगों को अपने 20 लेसन प्लान बनाने हैं। टॉपिक सारे अलग अलग होने चाहिए, 20 टॉपिक अलग अलग होने चाहिए। जो मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स बताए हैं, ये वाले जो पॉइंट बताए हैं, ये है ना, ये सारे जो पॉइंट होते हैं ये सभी लेसन प्लान में कॉमन होते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सभी लेसन प्लान में कॉमन होते हैं। तो इसकी हेल्प से आप लोग आगे के लेसन प्लान भी बना सकते हैं।